सच बात बताओ। भगवान आज नारद जी कहने लगे, प्रभु एक कार्य है, एक छोटा सा काम है। कहा क्या काम है? कहने लगे, प्रभु आप मुझे अपना रूप प्रदान कर दीजिए। मानस में बाबा दर्शन कराए। आपन रूप देहु प्रभु मोई, आन भांति नहीं पावों मोही। हे प्रभु आप मुझे ना अपना रूप प्रदान कर दीजिए। सारा वृतांत नारद जी ने बता दिया। शील निधि राजा की बेटी है विश्व मोहिनी, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, हे मेरे प्रभु कृपा कर दो। आज नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि नारद जी नारायण भगवान के माया जाल में फंस गए। देखो नारद जी ने बहुत सी बातें कही, पर अंत में एक मुख्य बात कह दी जो मेरे प्रभु को कार्य करना और भी आसान हो गया। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी कहे, जे विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। नारद जी कहे, प्रभु जिस भांति जिस विधि मेरा हित हो, जिसमें मेरा कल्याण छिपा हो, आप वो कार्य मेरे लिए करना, क्योंकि मैं तो आपका दास हूं। करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं। भगवान ने भी कह दिया। क्या कहा? भगवान श्री हरि बोल पड़े, नारद जी चिंता मत करो। क्यों? जे विधि हो यही पराम हित, नारद सुनाहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। कह दिया। नारद जी क्या कह रहे हैं? ध्यान देना, बारीकी से समझिएगा। नारद जी ने कहा, जेहि विधि नात होई हित मोरा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा, जेहि विधि हो यही परम हित। नारद जी अपना कल्याण चाह रहे हैं, पर मेरे भगवान कहते, नारद जी जिसमें आपका कल्याण नहीं, जिसमें आपका परम कल्याण छिपा होगा, मैं वो कार्य आपके लिए करूंगा। ये हमारा वचन है, झूठा नहीं होगा। आज हमें भी ये बात समझनी चाहिए। देखो हम अपने स्वार्थ में आकर के भगवान से कभी कुछ मांगे और हमें न मिले तो हमें उदास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो अपना हित सोच रहे हैं, सोचते हैं कि इसमें हमारा हित है, लेकिन भगवान हमारे लिए परम हित सोच रहा है। हम सब उसकी संतानें हैं। वो परमात्मा हमारे लिए सदैव अच्छा सोचेगा, जो हमारे लिए अनुकूल होगा वह सोचेगा। बच्चा तो अपनी जिद पर आ जाता है, कहता नहीं माताजी पिताजी मुझे तो यही चाहिए, लेकिन माता पिता जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये चीज देने से उसे लाभ होगा या हानि होगी, ये माता पिता जानते हैं। वैसे ही वो जगत पिता जानता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमने कुछ मांगा और ना मिले तो उदास नहीं होना। कहते ना, जाही विधि राखे राम, बोलो भाई, ताही विधि रहिए। जिस भांति प्रभु रखे उस भांति रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप ज्यादा होशियार हो कि भगवान ज्यादा होशियार है? बोलो भाई, इशारा तो करो, हाँ करो ना करो, कुछ तो करो। हाँ, एक जगह हम गए, देखो इसका मतलब और इसका मतलब तो समझ में आता है, पर एक जगह कथा में हमने कहा भैया हाँ ना करो, तो एक व्यक्ति था वो ऐसा कर रहा था। हमने कहा भाई इसका और इसका मतलब तो समझ में आता है, पर ये क्या है?
कहा ये हाँ में है ना ना में है। हमने कहा यदि संदेह में कथा सुनोगे, मन एकाग्र चित्र करके कथा नहीं सुनोगे तो फिर तो यही होगा, संदेह उत्पन्न होगा, कथा कभी ऊपर से जाएगी तो फिर समझ में नहीं आएगी, फिर कहोगे भगवान ने ऐसा क्यों किया। एक जगह हम गए, एक माता जी जब भागवत कथा हो रही थी तो कंस की चर्चा चली, तो वो माता जी कंस के कुछ प्रश्न को लेकर के अटक गई। कहने लगी कंस के साथ ये क्यों नहीं हुआ, कहने लगी ये प्रश्न मैं सोच सोच करके, ये बात सोच सोच करके मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा बताओ, इतना तुम कंस के बारे में सोच रही हो, इतना यदि कृष्ण के बारे में सोच लेती तो जीवन धन्य हो जाता। हाँ? बेकार की चिंताओं में अब कई व्यक्ति मिलते हैं, रावण के खानदान का परिचय बताओ। हमने कहा रावण के खानदान से आपको क्या लेना देना है, आप जिनका नाम लेकर के ऊपर जाना है, जिन भगवान का नाम लेना है, भजना है, उनका नाम लो, उनके नाम को इतनी निष्ठा से, इतने भाव से भजो कि जितना समय हम रावण में वेस्ट कर रहे उतना समय का आधा भी यदि राम में लगा दिया तो जीवन कल्याण हो जाएगा। इसलिए महाराज जो सार है उसे लेकर के बड़े भाव से चलना है। नारद जी ने कहा मेरा हित हो वो करो, तो भगवान कहते जिसमें तुम्हारा परम हित छुपा होगा मैं वो कार्य करूंगा। देखो कभी विधाता का लिखा हुआ भगवान भी नहीं मिटा पाए तो हम और आप क्या मिटा सकते हैं। जिसने जैसा कर्म किया है उसके हिसाब से उसका फल निश्चित कर दिया गया है, उसे वही चीज मिलेगी। ध्यान देना, एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। देखो हम अपना लिखा हुआ नहीं मिटा सकते और अपनी चतुराई लगाएंगे, अपनी होशियारी लगाएंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, सुख दुख ये सब हमें हमारे कर्मों से मिलता है। कोई कहे कि सुख भगवान ने दे दिया या दुख भगवान ने दे दिया, तो ऐसा नहीं है। सुख दुख जीवन में हम जो भी प्राप्त करते हैं अपने कर्मों से प्राप्त करते हैं। कर्म अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म यदि बुरा करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। अब गेहूं का बीज बो और सोचो कि चावल निकलने लगे तो ऐसा होगा? बोलो भाई, होगा? नहीं होगा। इसलिए जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान के पास इस चीज के लिए मत जाओ, अपने कर्मों पे ध्यान दो। एक साधारण से जगत में ही हम देखते हैं, संसार में ही देख लो तो प्रायः आजकल सब जगह ये वाक्य पढ़ने मिलता ही है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। इतना ही पढ़ते व्यक्ति सावधान हो जाता है। क्यों? अरे भैया यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। हाँ, उस छोटे से कैमरे से तो घबरा गए, लेकिन जो भगवान का सीसीटीवी कैमरा है, वो जो 24 घंटे आपके ऊपर चालू है, क्या उसके बारे में कभी सोचते हो, कभी विचार करते हो? सोचते कोई नहीं देख रहा, पर भगवान का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे 7 दिन हमेशा चालू है। अच्छा, संसार का सीसीटीवी कैमरा खराब होने की गारंटी है, लेकिन भगवान का सीसीटीवी कैमरा जो है उसके खराब होने की गारंटी नहीं है। वो हमेशा चालू रहता है, कभी खराब नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को कर्म ये सोच करके करना चाहिए कि क्या ये मेरे भगवान को अच्छा लगेगा, मैं जो कर्म कर रहा हूं इससे मेरे परमात्मा खुश होंगे या दुखी होंगे। ये सोच करके यदि व्यक्ति कार्य करने लगे ना तो फिर वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, कभी कुमार्ग पर नहीं जाएगा, वो हमेशा सतमार्ग पर जाएगा। जो कुछ भी लिखा है उसे हम मिटा नहीं सकते। सब कुछ सुख दुख हमारे हाथ में है, हमारे कर्मों पर है। इसलिए ध्यान रखें। आज नारद जी बोले कि हे प्रभु, जिस भांति मेरा हित हो आप वो कार्य करें। नारायण भगवान कहते जिस भांति आपका परम हित छुपा होगा मैं वो कार्य आपके लिए करूंगा।